रोती बिलखती इस बिटिया को जो भी देख रहा है उसका कलेजा मुंह को आ जा रहा है कि ये बिटिया तो प्यार की ताकत से फौलाद बनना चाहती थी, वर्दी पहनना चाहती थी कि और बेटियों को दे सके संबल, लेकिन उसे तोड़ दिया उसके अपनों ने ही। शादी के 4 महीने के अंदर ही कर दी गई ये विधवा। हैरानी की बात यह है कि पुलिस भर्ती के एग्जाम के दौरान एग्जाम सेंटर के सामने ही जिसने सबको सख्ते में डाल दिया। आकांक्षा के पति शिव कुमार को गोली मार दी गई, उसकी मौत हो गई। शिव कुमार के घर पर अब मातम पसरा है। आकांक्षा और शिव कुमार दोनों शामली के गांव खेड़ी वैरागी के रहने वाले थे। वहां जब यूपी तक पहुंचा तो आकांक्षा के ससुर ने जो बताया वो दंग कर देगा कि कैसे शिव कुमार और आकांक्षा की शादी हुई और फिर क्या क्या हुआ, कैसे खुशियां उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगी और फिर शुरू हुआ मौत के लुका छिपी का खेल। दरअसल आकांक्षा और शिव कुमार दोनों आमने सामने रहते थे। देखते देखते जवानी की दहलीज पर पहुंचते ही दोनों को प्यार होता है। 2020 से उन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू होता है। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन ये रिश्ता आकांक्षा के घर वालों को मंजूर नहीं था। दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ 4 महीने पहले लव मैरिज कर ली। शादी के बाद ही आकांक्षा के परिवार के लोग इस रिश्ते का विरोध करने लगे। कई बार उनको धमकाया गया। शिव कुमार के पिता सालिक चंद का कहना है कि उन्होंने इन दोनों को उत्तराखंड में रहने के लिए भेज दिया। 4 महीने से दोनों उत्तराखंड में ही रह रहे थे, लेकिन अब पत्नी आकांक्षा को शिव कुमार पुलिस भर्ती का एग्जाम दिलाने के लिए आया था। इसकी खबर मानो आकांक्षा के घर वालों को लग गई थी, तो घात लगाकर बैठे आकांक्षा के परिजनों ने गोली मारकर शिव कुमार की हत्या कर दी। अब पिता इंसाफ मांग रहे हैं अपनी जवान बेटी के लिए। सरकार से सख्त कार्रवाई चाहते हैं और ये चाहते हैं सरकार इतनी सख्त कार्रवाई करे कि मुजरिमों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए, तभी हमारी आत्माओं को शांति मिलेगी। तो इसके बारे में, जो हत्या के बारे में पहले भी कुछ आशंका थी, ये भी बताओ कुछ। हाँ जी, पहले भी हमें ऐसा अंदेशा था कि ये जो है इन दोनों की हत्या कर सकते हैं। इसी वजह से हमने दोनों को बाहर रखे हुए थे। कब इनकी शादी हुई थी? 27 फरवरी को। 27 फरवरी को शादी हुई थी इलाहाबाद में आर्य समाज मंदिर में, और हाई कोर्ट से इन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई थी। तो इसकी आपकी बेटे से कब बात हुई आखिरी बार? लड़की की? आपके बेटे से अपनी हाँ, कुछ बात हुई है? कल, परसों, 8-9 दिन पहले हुई थी। तो क्या बात हुई थी? बात हुई थी भाई क्या चल रहा है, उसकी नौकरी का था मामला। भाई तेरी नौकरी में क्या चल रहा है? वो कह रहा था अभी टाइम लगेगा इसमें, इसका सिलेक्शन हुआ था SSF में। कहीं में सिलेक्शन होना था इसका? SSF हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। हाँ जी। तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से न्याय चाहते हैं और मुजरिमों को फांसी की सजा दी जाए। सालिक चंद का कहना है कि शिव कुमार का SSF में सिलेक्शन हो गया था। 3 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका था, सिर्फ पोस्टिंग होनी बाकी थी। शिव कुमार और आकांक्षा दोनों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। शिव कुमार सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन में मंगलवार को पुलिस भर्ती एग्जाम के लिए आकांक्षा को लेकर आया था। आकांक्षा का पेपर था। पेपर देने के बाद जैसे ही दोनों वहां से निकलते हैं, वैसे ही गोचर इंटर कॉलेज के सामने ही गाड़ी चलना ही शुरू करती है कि शिव कुमार पर गोली चला दी जाती है, जिससे घटना पर अफरा तफरी मच जाती है। शिव कुमार को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद आकांक्षा अपने परिजनों पर ही गंभीर आरोप लगाती है। रोते हुए जो कुछ भी कहती हैं, वो किसी का भी कलेजा छल नहीं करते। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं गाँव खेड़ी वैरागी की रहने वाली हूँ। मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले लव मैरिज की थी गाँव के ही शिव कुमार से। तब से ही मेरे घर वाले हमारी जान के दुश्मन बनाए थे। आए दिन हमें फोन कर कर परेशान कर रहे थे। आज किसी इंटर कॉलेज में मेरा यूपी पुलिस का पेपर था, वहाँ से मेरे घर वाले सारे आ गए और मेरे आदमी का गोली मार दी। मेरे भाई ने मारी गोली, मेरी मम्मी भी थी, बहन भी थी, जीजा भी थे, सब थे वही। जब गोली मारी बाइक पे मम्मा भी थे, धर्मवीर मम्मा, करमवीर मम्मा, सारे थे मेरे परिवार के, जिन्होंने मिलकर गोली मार दी मेरे आदमी के। कॉलेज के बाहर नहीं, थोड़ा सा चल के। हाँ, जब हम जान लग रहे थे रास्ते में, स्कॉर्पियो गाड़ी में थे हम, उसमें
खिड़की में कोई बिल्कुल सटा के जब गोली मारी। आप लोग इस पार्क में थे? हाँ। क्या कह रहे थे आपके परिवार वाले, आपकी क्या कहते जान गए थे, देखे तो बचने की नहीं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। मेरा आदमी गड़ गए एकदम से। क्या चाहते हैं आप उनके खिलाफ? क्या मेरे खिलाफ उन्हें जो कि मेरे आदमी का गोली मारी, इनका गोली मारा सड़क के। फिलहाल आकांक्षा के घर पर ताला पड़ा हुआ है, वहां पर पुलिस का पहरा भी है। आरोपी फरार है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारियां होंगी, इंसाफ मिलेगा। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के दो नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए, ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्वजन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे, ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहिए आप ब्राह्मण नेता हैं, हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता हैं वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए, जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।